हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट क्लासेस मैथ्स बाय यमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। इसके मूलों के लक्षण के बारे में मैंने एक इसके पहले 2 वीडियो बना दिया है। आप लोग वहां से जाके इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आगे का वीडियो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज हम लोग उसमें कुछ नए सवाल करेंगे जो पिछले वीडियो में किया था हम लोगों ने, उससे थोड़ा हटकर। ठीक है, तो आइए चलते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल +k+1 है, सॉरी +k+1 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर इसके मूल बराबर हैं तब k का मान क्या होगा। हमसे क्या बोला है, इसके मूल क्या है, समान है, तब हमसे बोला है कि k का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी ऐसा सवाल आए कि मूल बराबर है, इसके पहले हम लोग द्विघात समीकरण को व्यापक रूप से तुलना करा के वहां से a b c का मान निकाल के विभक्त कर d में रखते थे और d का मान चेक करते थे कि 0 के बराबर आ रहा है, कि 0 से बड़ा आ रहा है, कि 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने सीखा था कि अगर d का मान 0 के बराबर आएगा, यानी जब उसके 0 के बराबर होता है d का मान, तो उसके जो मूल होते हैं वो हमारा मूल बराबर होता है, परिमेय होता है और वास्तविक होता है। ठीक है, हमारे मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और समान होते हैं। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मूल जब समान हो तब k का मान बताइए। तो इसका मूल अगर समान होगा तो इसका मतलब है कि इसका d का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, d मतलब विभक्त कर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सवाल को हल करते समय यहाँ से हल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे 3x² माइनस 12x प्लस k+1 इक्वल टू 0 का तुलना हम किसके साथ कराएंगे, तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के साथ कराते हैं। ये हमारा अचर c के स्थान पर रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसका तुलना हम इतना से कराएंगे जब, तो x² के स्थान पे बेटा x² है, a के स्थान पे कौन है, 3 है, तो a का मान कितना हो गया, 3। x के स्थान पे x है, b के स्थान पे कौन है, 12। लेकिन हमने बताया था कि चिन्ह के साथ कॉमन करते हैं, वो लिखते हैं, तो यहाँ माइनस है तो लिखेंगे -12। ठीक है, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k+1 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसका मूल क्या है, चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल, यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल समान है, बराबर है, इसलिए d का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब d का मान होता है क्या है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि b² माइनस 4ac होता है d का मान, और ये बराबर है किसके, 0 के। अब हम यहाँ से b और c का मान उठा के इन सभी जगहों पे पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या है, -12, चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो लिखेंगे -12 का होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए क्या है, 4ac है, तो 4 पहले हम लिख लेते हैं, a की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, इंटू c की वैल्यू क्या है, k+1 है तो यहाँ लिख देंगे k+1 इक्वल टू 0। -12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव की पावर सम संख्या होता है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, माइनस यहाँ 4 3 कितना होगा, 12 होगा, और यहाँ पे k+1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये -12 है, बराबर को उधर ले आएंगे क्या होगा, +12 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, फिर जाएगा 12 ब्रैकेट में हो जाएगा k+1 इक्वल टू कितना, 144। ठीक है, 12 से ये काटेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है तो 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो k+1 इक्वल टू कितना आएगा, 12, ये 1 प्लस में उधर जाएगा क्या होगा, माइनस में होगा, तो k इक्वल टू 12 माइनस 1, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि k का मान क्या होगा, 11 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि
m के किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान है, ठीक है। तो फिर हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे, एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू क्या बचेगा, 2m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3m प्लस 2m 5m प्लस 3, ठीक है। तो काम करते हैं, बराबर की इधर के सबको उधर, या तो ये देखिए इधर आ सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे ये बराबर में है दोनों, तो हम पूरे को इधर और इस पूरे को इधर लिख सकते हैं आराम से। जैसे अगर 4 इक्वल टू एक्स है तो हम x इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। इस पूरे को उठा के हमने यहाँ लिख दिया, इस पूरे को उठा के यहाँ लिख दिया, सबको पकड़ के ले आइए, माइनस हो जाएगा 2m स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस m स्क्वायर, ये प्लस 5m पहले से था, ये इधर आएगा माइनस 6m हो गया, ये प्लस 3 पहले से था, ये 9 इधर आएगा माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा m स्क्वायर, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस m, फिर 3 माइनस 6 कितना, 9 कितना होता है 6 होता है, तो माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका हमने बहुत सारा बताया आपको वीडियो पीछे, और कैसे हल करना है उसमें जाके जरूर देखिएगा, अगर नहीं समझ आता है तो। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे हम 1 का गुणा 6 में कर लेंगे, 6 में कर लेंगे, कितना आएगा 6। अब 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, जिससे गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने घटाने पर क्या है हमारा 1 आए, तो लिखेंगे 3 गुना 6 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर माइनस यम, एक कैसे आएगा 3 माइनस 2 करने पर, चूंकि यहाँ यम लगा है तो यहाँ और यहाँ यम लगा के लिख देंगे, तो लिखेंगे 3m माइनस 2m, फिर ब्रैकेट बंद माइनस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बंद माइनस है, जैसे ही हम पुस्तक हटाएंगे अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6, ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम दो का पेयर बना के कॉमन कर लेंगे, यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा m माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फिर से कॉमन कर लेंगे तो m माइनस 3, ठीक है, और कॉमन हो गया तो बचेगा कौन m प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि m माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके क्या होगा, ये माइनस में था इधर आके प्लस में हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यदि m प्लस 2 इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 उधर जाके होगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ m का मान निकल गया, ठीक है। ये हमसे पूछा था प्रश्न में कि यम के किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो यम के मान कौन कौन से 3 और -2 के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, हमसे ये पूछा है कि उसके मूलों की प्रकृति या लक्षण कैसा होगा और के का मान क्या होगा, ये 2 बातें हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर विविक्तकर d का मान 0 होता है तो उसके जो मूल होते हैं वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं तथा एक समान होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि d का मान यानी विविक्तकर का मान 0 है, चूंकि d का मान 0 है इसलिए मूल हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा और एक समान होगा, ठीक है। आपसे पूछा था कि यदि d का मान 0 है तो प्रकृति क्या होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर अगर d का मान 0 है तो उसके मूलों का लक्षण कैसा होगा या मूल कैसा होगा, तो मूल हमारा वास्तविक होगा, परिमेय होगा और एक समान होगा। अब हमें बताना है कि k का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका तुलना हम किसके साथ करेंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। जब हम इसका तुलना कराएंगे तो x स्क्वायर के स्थान पे x स्क्वायर है, a के स्थान पे कौन है 3, x के स्थान पे x है, b के स्थान पे कौन है b के स्थान पे कौन है -4 और c के स्थान पे कौन है -k है, ठीक है।
अब चूंकि विविक्त का डी का मान 0 दे चुका है और डी का मान होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस के इक्वल टू क्या 0। आगे बढ़ते हैं। देखिए माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, प्लस 16 होगा, फिर माइनस 4 3 12, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 12 के इक्वल टू 0, ठीक है। 16 प्लस में हो जाएगा क्या होगा माइनस में, तो 12 के इक्वल टू माइनस 16, तो के इक्वल टू कितना माइनस 16 बटा क्या 12, 4 3 12, 4 चौके 16, के इक्वल टू माइनस 4/3। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको सॉल्व समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है भाई तो भैया ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर नहीं समझ आता तो आप रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, वापस से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और वीडियो में सवाल है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी माइनस ए इंटू में एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिखा कर दिया है, कह रहा है कि अगर इसके मूल समान है तो हमें सिद्ध करना है ना, तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी लाना है हमें, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ भी हो, अगर ये कह रहा है कि इसका मूल समान है, क्या बोला है यहाँ पे बोल दिया है सवाल में कि मूल बराबर है, अगर मूल बराबर होगा तो इसका मतलब है डी का मान 0 होगा, तो हम सबसे पहले हम इसका तुलना किसके साथ करा लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करा लेंगे। जैसे हम तुलना करेंगे है ना, अच्छा जब तुलना कराएंगे तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि स्मॉल ए बी सी इसमें भी है, स्मॉल ए बी सी क्वेश्चन में भी है, तो हम इसको कैपिटल कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। ए बी सी आई बस में जब हम इससे तुलना कराएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, कैपिटल ए के प्लेस पे कौन आएगा बी माइनस सी आएगा, ठीक है। और यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स है, कैपिटल बी के प्लेस पे कौन आएगा सी माइनस ए आएगा, ठीक है। सी के प्लेस पे कौन आएगा बच्चों ए माइनस बी आएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल क्या है बराबर है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए विविध का डी का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो डी का मान हमारा होता है क्या है बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कैपिटल लेटर लिखे हैं तो इसलिए कैपिटल यूज करेंगे, लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी की वैल्यू है c माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है b माइनस सी इंटू सी की वैल्यू क्या है a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस में बराबर को उधर जाइएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो c का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है, माइनस 4 का इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या b माइनस सी और a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 4, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा ए बी माइनस ए बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर माइनस सी का गुणा ए में करेंगे तो माइनस ए सी, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस सी का गुणा बी में करेंगे तो सी बी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ जोड़ घट नहीं रहा है, देखिए सारे अलग अलग हैं, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 4ab, देखिए इधर वाला हमने उतार दिया सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई बाई वन कर लेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें, ठीक है। जब हम इसमें करेंगे तो 4ab आएगा, जब इसमें करेंगे तो माइनस 4b का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर इसमें करेंगे तो माइनस 4ac होगा, माइनस 4ac होगा, और फिर इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 4bc होगा, प्लस क्या होगा 4bc होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन सबको पकड़ के फिर इधर चले जाते हैं, तो इधर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और देखिए यहाँ 4ac प्लस में सॉरी माइनस में है, इधर आएगा क्या होगा प्लस में 4ac हो जाएगा, और उसके बाद क्या है माइनस 2ac है, इधर पे 2ac है, 2ac तो हो चुका था यहाँ पे,
4ac आ गया। अब क्या करेंगे, 4ab को इधर ले आएंगे तो माइनस का 4ab, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 4bc, और ये इधर आएगा तो प्लस का 4b² बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा a² प्लस c², यहाँ 4ac में से 2ac घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस 2ac होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस कुछ कॉमन हो रहा है क्या इधर से, 4b कॉमन है, तो 4 और b निकल गया तो कौन बचा, a, और माइनस माइनस निकल गया दोनों बाहर तो प्लस हो जाएगा, 4b निकल गया तो c, प्लस 4b² इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अच्छा ये हमारा a प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a² प्लस b² प्लस 2ac, तो इसको क्या लिखेंगे, तो a प्लस सी का क्या होल स्क्वायर माइनस 4b क्या लिखेंगे, a प्लस सी प्लस 4b² इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या 4b है तो इसको हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा a² प्लस b² माइनस 2ab बन रहा है तो इसको बना लेंगे फॉर्मूले में, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस सी, ठीक है, इंटू 2b, ठीक है, प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए फॉर्मूला बन गया, a² माइनस 2ab प्लस b², तो हम इसको क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस सी माइनस 2b का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 0। स्क्वायर हटेगा तो रूट में 0 हो जाएगा, रूट में 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू कितना, 0। ये माइनस 2b उधर जाएगा क्या होगा, प्लस 2b, तो a प्लस सी इक्वल टू 2b, या इसी को हम 2b इक्वल टू a प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए 2b इक्वल टू a प्लस सी लाना था, हमारा आ गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करके वीडियो को यहीं एंड करेंगे। यदि द्विघात समीकरण 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, इंटू में क्या x² प्लस 2cmx, ठीक है, प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहे अगर इसके मूल बराबर है तो हमें सिद्ध करना है, कह रहे हैं कि अगर इसका मूल क्या हो, मूल अगर इसका बराबर हो, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, c² इक्वल टू a² 1 प्लस m² लाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो बच्चों सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल है, हम इसका तुलना किसके साथ कराएंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसका हम तुलना करा लेंगे। ठीक है, जब हम तुलना करने पर कराएंगे, ठीक है, तो हम इसका तुलना कराएंगे, तो देखिए x² के प्लेस पे x² है, a के प्लेस पे कौन है 1 प्लस m², x के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे कौन है 2cm, c के प्लेस पे कौन है c² माइनस a² है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि मूल क्या है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर क्या होगा 0। अब d का मान 0 होता है तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है 2cm है, तो यहाँ लिखेंगे 2cm का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 प्लस m² इंटू c की वैल्यू क्या है c² माइनस a² इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या होगा 4c², जब ये ब्रैकेट हटाएंगे बेटा तो 2 का स्क्वायर अलग होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, c² अलग हो जाएगा, m² अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 4। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई c² माइनस a² में करेंगे तो उतना ही आएगा, m² का मल्टीप्लाई c² में करेंगे तो m² c² आएगा, m² का मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो m² a² आएगा, ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। ठीक है, तो काम करते हैं, इधर से 4 कॉमन करके उधर भेज देते हैं। जब हम 4 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा c² m² माइनस, अब ये हम 4 को कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या, यहाँ पे 4 निकल गया तो बचेगा c² माइनस a² प्लस m² c², ठीक है, माइनस m² a², ठीक है, बराबर 0। अब ये 4 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में होगा, तो हम इधर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा c² m², ये बचेगा c² m² माइनस, ये माइनस को जब हम अंदर ले आएंगे तो सारे सिंबल क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का c² प्लस का a², ठीक है,
माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखिए सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में, यहाँ सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, ठीक है, और ये हमारा सी स्क्वायर माइनस में है, बराबर उधर भेजेंगे क्या होगा प्लस में, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ए स्क्वायर को जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, चूंकि एक ही बार था, कॉमन कर लेते हैं 1 बचा, यहाँ से ये निकल गया तो कौन बचा, एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमें लाना था, सी स्क्वायर को हम इधर लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि कोई में दोनों को आगे पीछे तो लिख सकते हैं किधर भी, तो ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ये हमें प्रूव करके लाना था, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप एक बार वापस से बैक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें बच्चों, ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन या मैसेज चला जाए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।